हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, इसके पहले हम लोग एचसीएफ वाला सवाल कर चुके थे, ठीक है। अब 42 नंबर सवाल की बारी है। 42 नंबर सवाल जो है इसका, ठीक है, आप लोग का मॉडल प्रश्न पत्र का क्या है, देखिए। द्विघात समीकरण दिया गया है। क्या है द्विघात समीकरण? वाई स्क्वायर माइनस 7y और प्लस 70 बराबर में 0। देखिए, द्विघात कैसे पता चलता है? जो चर पद है, चर यहाँ पर क्या है? y है। y वेरिएबल है, उसका घात 2 रहना चाहिए, हाईएस्ट वाला, तब हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण है। चलिए ठीक है, इसको हल करना है, मूल निकालना है, ठीक है। मूल ज्ञात करिए। चलिए ठीक है, कैसे करते हैं? आपके पास दो विधि है। आप विविक्तर वाला सूत्र से भी इसको बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो गुणनखंड वाला मेथड पढ़े हैं 10 क्लास में, उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए, नॉर्मल जो मेथड है उसी से बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग बोला नहीं है कि विविक्तर सूत्र का इस्तेमाल करिए, ऐसा नहीं बोला है। तो चलिए कर लेते हैं नॉर्मल वाला मेथड से। यहाँ आगे कोई गुणांक नहीं है, मतलब क्या है? एक है। 70 को 1 में गुना करना पड़ता है, a गुना c। 70 को 1 में गुना करेंगे तो 70 बनेगा, ठीक है। 70 को तोड़ना होता है, तोड़ेंगे ऐसा दो टुकड़ा में जिसको जोड़ या घटाव करने पर 17 आ जाए, और वही दो टर्म को गुना करने पर 70 आ जाए, ठीक है। तो चलिए तोड़ते हैं। ये 7 का पहाड़ा से तो कट रहा है, 7 का पहाड़ा से 10 बार में, ठीक है। 2 का पहाड़ा से 5 बार में, और 5 का पहाड़ा से 1 बार में। चलिए, इधर कौन कौन आ गया है? 7 है, 2 है, 5 है। हमको 17 बनाना है। आप जोड़ कर सकते हैं, आप गुना करके जोड़ कर सकते हैं, गुना करके घटाव कर सकते हैं, ठीक। चलिए करते हैं। देखिए, 7 और 2 कितना? 7 दूनी 14। अगर गुना करते हैं 14 और 5 मिलकर तो ज़्यादा हो जाता 17 से, मतलब ये टर्म नहीं है हमारा। चलिए ठीक है, 5 दूनी 10। यहाँ पर देखिए, 5 दूनी 10, 10 में 7 अगर जोड़ देते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं और ये अगर जोड़ देते हैं तो 17 बन जाएगा। ये टुकड़ा मेरा क्या बनेगा? 10। और इधर मेरा कितना है? 7। चलिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों में माइनस अगर लगा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस होकर 17 बन जाएगा। और दोनों को देखिए गुना करने पर 70 भी बन जाएगा। मतलब यही दो टुकड़ा जो हम चाह रहे थे, यही है। चलिए, इसको तो कुछ नहीं करना पड़ता है। वाई स्क्वायर माइनस का, इसको तोड़ देंगे, 10y माइनस का कितना? 7y, और प्लस में कितना चल रहा है? 70 बराबर में 0। बस बीच वाला टर्म को तोड़ा गया है, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। क्या? जो वेरिएबल रहता है वो बाहर आ जाएगा। देखिए, y दो ठो है, इसमें एक ठो है। y निकल गया एक, तो यहाँ पर एक y बचेगा, माइनस का चिन्ह। y निकाल दिए हैं तो यहाँ पर नंबर बच गया क्या? 10। जो चिन्ह है वो निकालना ही होगा एकदम। देखिए, अब y इसमें है, इसमें नहीं है, तो y कॉमन नहीं आ सकता। नंबर देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 70, मतलब 7 दोनों जगह पर उपलब्ध है, तो 7 निकाल देते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इस जगह से 7 निकल गया है, क्या बचा है? सिर्फ y, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस, 7 का पहाड़ा से 70 कितनी बार में चला जाएगा? 10 बार में, यानी कि ऐसा हो जाएगा, बराबर में 0। देखिए, दोनों ब्रैकेट सेम आ चुका है, मतलब हमारा गणित सही है, गलत होने का नामो निशान नहीं। ये दोनों सेम आ गया ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं। चलिए दोस्त, जो सेम आया है उसको एक बार लिख लेंगे, y माइनस 10। और जो बाहर में है, जैसे ये y बाहर में है और माइनस का 7 बाहर में, उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, और बराबर में क्या? 0। चलिए, अब यहाँ पर y बारी बारी से जीरो करेंगे। y माइनस 10, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट जीरो के इक्वल है, तो बारी बारी से करते हैं। एक बार इसको जीरो के बराबर, इधर एक बार y माइनस 7 को जीरो के बराबर, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस 7 उस पार जाएगा तो प्लस का 7। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस 10 उस पार जाएगा तो प्लस का 10। बस हो गया। यही दो हमारा मूल होता है, ठीक है। मिल गया है मूल, एक ये है और एक ये, ठीक है। देख लीजिए, कहीं पर अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। बाकी क्वेश्चंस बड़ा आसान है, देखिए मॉडल पेपर का। और मॉडल पेपर आप लोग जरूर से करके जाइए, पूरा एकदम प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत चांस रहता है कि इसी से आता है परीक्षा में, ठीक है। चलिए, ये हमारा मूल हो गया, दो मूल। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो दो मूल मिलेगा, ठीक है। देखिए, आप लोग के सामने है। कहीं पर अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।